जब इसकी शादी हुई 7 माह कबल तो एक लड़की अपने हाथों को मेहंदी लगाकर सुर्ख कपड़ा पहनकर अपने नए जीवन साथी के साथ एक घर आबाद करने के लिए बड़े ख्वाब लेकर वो भी जाती है, जैसे कि सना गई अपने एक नए घर के अंदर। लेकिन वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ, जहेज का कम सामान लाने की वजह से उसकी जो सास है और उसकी नंद है उनमें आपस में रोज़ाना की बुनियाद पर चपकलिश रहती। 7 माह के बाद जो सना है उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी जाती है। मैं ये अपने नाज़रीन को बताना ज़रूरी समझूंगा कि जिस वक्त उसको आग लगाई गई 70% जो जिस्म है वो जल चुका हुआ था और वो 5 माह की हामला थी। बिल्कुल वो 5 माह की हामला थी। नाज़रीन वेलकम बैक। एक अफसोसनाक सानिया, एक और बच्ची को जला दिया गया जहेज़ कम पड़ने पर। इंसानियत भी जल गई और सास ने पेट्रोल छिड़काया अपनी बहू पर, उसे आग लगाई है और आग लगने से सना का 70% से ज़ायद हिस्सा उसका जिस्म जल चुका था। 7 रोज़ तक वो सिसकती रही, ज़िंदगी की जंग लड़ती रही और फिर बिलाखिर इस ज़िंदगी की बाजी हारते हुए खालिक की हकीकी से जा मिली है। और किसके हाथों पे लहू तलाश किया जाए जब अपने ही इस तरह के जुल्म पे उतर आएँ। और ये खातून जो थी हामला भी थी, 7 माह कबल सना की शादी हुई थी और 5 माह की हामला थी और माँ और बच्चा दोनों ही इस साने में जाँ बहक हुए। तो एक नहीं 2 कत्ल हैं शायद। बिल्कुल ऐसा ही है और इस तरह के पहले भी बहुत सारे वाक़यात पेश आते रहे और हम आवाज़ उठाते रहे, लेकिन इंसानियत जो है वो कहीं जा सोई है। इंसानियत मर चुकी है इन लोगों के अंदर से जो अपने प्यारों को इस तरह से जला देते हैं, मार देते हैं चंद रुपयों की खातिर या फिर चंद जहेज़ की अशिया कम पड़ जाने की वजह से, अशिया ना मिलने की वजह से। क्या मामला है और क्या किस जहनीत के मालिक हैं ये लोग, हम सबसे पहले जानेंगे। आमिर राना हमारे नुमाइंदा फ़िरोज़वाला मौजूद हैं, उनसे वाक़े की तफसीलात जानेंगे। उसके बाद हमारे साथ मोहसन नवाज़ साहब मौजूद होंगे, माहिर नफ्सियात लाइफ कोच भी हैं, उनसे इस बात मामले को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आमिर राना आप बताइएगा। जी बिल्कुल जुनेद और इशाल, ये जो वाक़या है फ़िरोज़वाला के अंदर जो रोनमा हुआ है, ये 7 माह कबल ही सना की शादी होती है फ़िरोज़वाला के हैदर रोड के ऊपर। उसकी इस सारे केस का मैं थोड़ा सा आपको मतन बता दूं कि जब इसकी शादी हुई 7 माह कबल तो एक लड़की अपने हाथों को मेहंदी लगाकर सुर्ख कपड़ा पहनकर अपने नए जीवन साथी के साथ एक घर आबाद करने के लिए बड़े ख्वाब लेकर वो भी जाती है, जैसे कि सना गई अपने एक नए घर के अंदर। लेकिन वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ, जहेज का कम सामान लाने की वजह से उसकी जो सास है और उसकी नंद है उनमें आपस में रोज़ाना की बुनियाद पर चपकलिश रहती और आखिरकार 7 माह के बाद जो सना है उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी जाती है। मैं ये अपने नाज़रीन को बताना ज़रूरी समझूंगा कि जिस वक्त उसको आग लगाई गई 70% जो जिस्म है वो जल चुका हुआ था और वो 5 माह की हामला थी। बिल्कुल वो 5 माह की हामला थी और वो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया और उसके वालिदैन माँ बाप ने कितने सपने सजाए होंगे कि हमारा बेटा होगा, हमारी बेटी होगी, हम उसको कितने लाड़ प्यार से उसे खिलाएंगे, उसे परवरिश करेंगे, उसे जवान करेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि वो इस दुनिया में आने से पहले ही उसे और उसकी माँ को कत्ल कर दिया जाएगा। ये वाक़या हुआ है 20/1/2025 को और 7 दिन मुसलसल वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश के अंदर लड़ती रही। जब पुलिस को 15 की कॉल मौसूल हुई तो पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो रेस्क्यू डिपार्टमेंट सबसे पहले सना को रेस्क्यू करने के बाद शादरा टीचिंग हॉस्पिटल में उसे मुंतकिल किया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे बर्न वार्ड नहीं है तो उसे म्यू हॉस्पिटल भिजवा दिया गया, जहाँ पर वो 7 दिन तक जिंदगी और मौत की कशमकश के अंदर लड़ती रही। सना का जो भाई है जो कि इस मुकदमे का भी जो मदई है, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका यह कहना था कि जब हमें रात के 3 बजे मालिक मकान में, क्योंकि सना जिस घर के अंदर ब्याह कर गई थी वो किराए का मकान था, जब उसे इत्तला दी कि आपकी बहन को आग लगी हुई है, यहाँ पर फ़ौरन पहुँचो। जब वहाँ पर वो गए तो वो कहते हैं कि तकरीबन आधा घंटा जो है हम नॉक करते रहे। जो अहले मोहल्ला है उनका भी ये कहना है कि दरवाज़ा नहीं खोला गया और इवन के जो मकान मालिक है वो दीवार फैलांग कर घर की ऊपर वाली छत से वो नीचे गया और नीचे जाने के बाद उस लड़की को बचाने के लिए दरवाज़ा खोला गया और लड़की जब बाहर निकली तो उसके जिस्म जो सारा जल चुका हुआ था, कपड़े जो उसके सारे बर्न हो चुके हुए थे और फ़ौरन जो है रेस्क्यू जो है उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल करती है। लेकिन अगर पुलिस रिस्पॉन्स के हवाले से अगर बात की जाए तो पुलिस ने 15 की कॉल के बाद मौके पर से सना की जो सास है और उसकी नंद है उन दोनों को अपनी तहवील में ले लिया और
उसके बाद तफ्तीश का अमल शुरू हुआ। 7 दिन के बाद जब सना जांबक ना हो सकी तो उसके बाद मिसल में FIR के अंदर 302 कत्ल को जो है वो आज़ाद कर दिया गया हुआ है और इस वक्त जो है वो सना की जो सास है वो पुलिस की कस्टडी के अंदर है। और SHO फिरोज वाला का ये कहना है कि जो मुल्ज़मान है उनको हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि जब रेस्क्यू किया गया तो रेस्क्यू डिपार्टमेंट का ये कहना है कि मौका पर से उनका जो रिकॉर्ड है, सना का जो बयान है उसको भी कलम गया है, जो भी वो भी मिसल का हिस्सा बनेगा और जो भी मुल्ज़मान है इस घिनौने खेल के अंदर जो भी शामिल हैं उन सबको मंजरे आम पर लाया जाएगा और शुक्रिया जो है सज़ा दी राना जाएगी। आमिर हमारे साथ मौजूद थे।